स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, मंगलवार को देश मंगल की कामना कर रहा है क्योंकि उम्मीदों का बजट आने वाला है, पेश होने वाला है। आम से लेकर खास लोग सभी बजट को लेकर उनकी उत्सुकताएं बढ़ गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश होने वाले आम बजट को लेकर सभी वर्गों में उत्साह है। एक तरफ करदाताओं को बजट से राहत की उम्मीद है, लोग महंगाई पर लगाम लगने की उम्मीदें भी संजोए बैठे हैं। बजट को लेकर छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में राहत की उम्मीद है क्योंकि कोरोना महामारी के कारण हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। इसका नुकसान युवाओं पर भी हुआ है, इसलिए इस बजट में युवा वर्ग को रोजगार के नए अवसरों की आस है। शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं और संसाधनों को बढ़ावा देने की अपेक्षाएं हैं। क्या सोचते हैं राजधानी के युवा बजट को लेकर? सहयोगी महेश दाधीच ने आरयू के स्टूडेंट्स से बातचीत की और उनकी उम्मीदों और अपेक्षाओं को जाना। देश का आम बजट कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। इस बजट से हर वर्ग, हर तबके को अपनी उम्मीदें हैं, अपनी आशाएं हैं। लेकिन युवा क्या सोचते हैं? स्टूडेंट्स, खिलाड़ी और वो युवा वर्ग जो कि इस बजट से बेहद उम्मीदें लगाए हुए हैं, उन्हें किस तरह की उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में। और जहां पर हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है हर एक विषय के अलग अलग स्टूडेंट्स, जिनसे जानते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस बजट से अपेक्षाएं लगाई है और क्या वे उम्मीदें रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपसे। आप ये बताएं कि किस तरह से इस बजट से आप उम्मीद कर रहे हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है। इस बजट से युवा को क्या उम्मीद है? कल आने वाले बजट में एक युवा होने के नाते मैं जो उम्मीद करना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी से, वो ये है कि देश में वर्तमान में बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लंबे समय से जो केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं उनके अंदर भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनके अंदर 10,000 से भी अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। तो जितनी भी रिक्तियां खाली हैं उनके ऊपर इस बजट में सरकार को ध्यान देकर अतिशीघ्र उन रिक्तियों को भरने का प्रयास करना चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें। किस तरह से आप देखते हैं कि विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है उसे देखते हुए देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी खोले गए हैं, लेकिन साथ साथ में जो बाकी के यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन किस तरह से किया जाए? जैसा कि कल हमारा आम बजट आने वाला है, तो हम पहले की मांग करते हैं कि जो बजट, पूरा बजट है, उसमें शिक्षा का पूरे बजट का 10% हिस्सा हो। इसमें छात्रा शिक्षा निःशुल्क रहे और जो विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय और विद्यालय जो हैं उनमें जो भी रिक्त पद हैं वो भरे जाएं और शिक्षा का जो नई शिक्षा नीति लाए हैं इस ढांचे पर ढंग से काम करके हम युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए जा सकते। क्या सरकारी नौकरी एकमात्र विकल्प बच जाता है विद्यार्थी के पास में, युवा के पास में? स्किल डेवलपमेंट का जमाना है और हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, उस पर काम हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं हो रहा। स्किल डेवलपमेंट, न्यू इंडिया, सैन इंडिया, ये सिर्फ बातें, एक प्रोजेक्ट बन के रह गए हैं। बता दो कहाँ है आज स्किल इंडिया, कहाँ है? ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि ये बातें बन के रह गए। बजट में सिर्फ घोषणाएं हुई है, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। और जो बजट इन्होंने दिया स्किल इंडिया, इनके ऊपर पता नहीं इनके कहाँ चौपट कहाँ लगा दिया है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एजुकेशन जो ढल रहा है, अगर वो नहीं सुधरेगा तो मैं मानता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ कैसे चीज़ें आगे जाएगी। तो शिक्षा में का 10%, जो बजट का जो 10% है वो शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए। सिर्फ बातें रह गई, ये खर्च करती नहीं है। क्या आप देखते हैं कि इस बजट में जो घोषणाएं होगी पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि बजट में जो भी घोषणाएं होगी वो पूरी हो पाएगी, क्योंकि अभी चौथा बजट है सरकार का। तो चौथा बजट सरकार का ये देखता है कि युवा कितने आकर्षित होते हैं उससे, क्योंकि युवाओं की भागीदारी पूर्ण रूप से है संपूर्ण पूरे भारत में। युवा का एक अलग वो है, तो स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अलग से बजट देना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। कोरोना की परिस्थितियां देखते हुए इस बजट में क्या होना चाहिए, जो कोविड का दौर चल रहा है उसे देखते हुए? देखिए, कोविड का दौर चल रहा है, उसमें डिजिटल शिक्षा को डिजिटलाइजेशन करने की जो बात कही जा रही है वह पूर्ण रूप से लागू नहीं है। केंद्र सरकार को ऑनलाइन शिक्षा पर ऑनलाइन कोर्सेज लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लागू करने के लिए उन पर एक काम करना होगा। उसके लिए एक बजट तैयार करना होगा। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से छात्रों को कितना जोड़ा जा सकता है, कितने छात्रों तक ये बात पहुंचाई जा सकती है, टीचर्स को कितना ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, इस पर एक बजट होना चाहिए। लैब्स होनी चाहिए और
कह सकते हैं कि हर विद्यार्थी को एक ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा मिल सकती है। तो तमाम विद्यार्थियों की जो राय है हमने ये जानी है और जो उम्मीदें यहाँ पर जता रहे हैं उन उम्मीदों और अपेक्षाओं को यहाँ पर वे चाहते हैं कि पूरा हो और देश में न सिर्फ स्कूली शिक्षा के ढांचे को सुधारने पर काम हो बल्कि उस शिक्षा को भी मजबूत करने की दिशा में काम किया जाए। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। बीकानेर में बुजुर्ग वर्ग को भी बजट से कई उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में लाभ, पेंशन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को इस बजट में पूरा करने की बुजुर्ग वर्ग उम्मीदें रख रहा है। कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बजट को लेकर बात की सहयोगी विक्रम जागरवाल ने। केंद्र सरकार की तरफ से कल जो है वो बजट जारी किया जा रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो इस बजट को लेकर आने वाली है, लेकिन हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, पेंशनर्स हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनको क्या क्या इस बजट से उम्मीदें हैं। जी, कल जो है केंद्रीय बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें लग रही है आपको कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इस बजट में होनी चाहिए? हमारे अधिकतर तो जो रिटायरमेंट कर्मचारियों की समस्याएं हैं, जिसमें स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो केंद्र सरकार इस बजट के अंदर जो हम चाहते हैं कि हमारे को कुछ योजनाएं इस प्रकार की हो ताकि हमारे को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। दूसरी बात है कि हमारे जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है उसकी पेंशन कम से कम 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। हमारी लगातार 2016 से मांग है कि कम से कम हमारी 9000 पेंशन होकर के और उसको महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, लेकिन केंद्र सरकार इस बजट के अंदर किसी प्रकार की कोई भी पिछले में नहीं लाई है। मानते हैं आप किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या पेंशनर्स को इसमें फायदा मिलना चाहिए? पेंशनर्स को जैसे जीपीएफ की पेंशन है उसमें तो उनको पेमेंट मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ईपीएस पेंशन है जो ईपीएस 95 है उसमें हाल फिलहाल 1000 रुपये पेंशन है, उससे जीवन निर्वाह तो छोट दूध का भी हिसाब नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे डिमांड की गई है कि कम से कम 9000 रुपये प्लस महंगाई भत्ते से जोड़ते हुए ईपीएस पेंशन दी जाए। बुजुर्गों को काफ़ी समस्याएं रहती है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि केंद्र सरकार इस बार इस बजट में बुजुर्गों को क्या राहत दे सकती है? बुजुर्गों को इस बजट के अंदर कम से कम स्वास्थ्य योजनाएं जो है कुछ इस प्रकार की बना के लागू की जाए ताकि जो बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको फ्री में ये स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। तो देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो कर्मचारी हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी केंद्र सरकार से यही मांग है कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बुजुर्गों को राहत दी जाए, तो वहीं इनकम टैक्स को लेकर भी सरकार इन्हें राहत दे ताकि इन्हें इससे फ़ायदा हो सके। वहीं पेंशन की जो बात है, पेंशन की स्कीम्स जो है उसमें भी जो अंतर देखा जा रहा है तो उसे भी सरकार दूर करे, तो ऐसे में इन बुजुर्ग लोगों को और पेंशनरों को काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखना यह होगा कि केंद्र सरकार अब इस बजट में किस तरह के लाभ इन बुजुर्गों को दे पाती है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पिछले 3 साल का अनुभव हमारे साथ है। पिछले 3 बजट में राजस्थान को कुछ भी खास नहीं मिला। राजस्थान ने केंद्र को सभी 25 सांसद दिए, लेकिन कोई भी सांसद राजस्थान की आवाज उठाने की जहमत तक नहीं कर पा रहा। आज तक तो 3 साल के बजटों में तो केंद्र ने कुछ फूटी कोड़ी दी नहीं। 25 में से 25 सांसदों ने फूटी कोड़ी राजस्थान को लेकर के आए नहीं। कभी कोई एसडीएम को धमका रहा है, कभी किसी को धमका रहा है, ये काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करें कि ये प्रदेश में पानी की किल्लत है, प्रदेश में युवा बेरोजगार है, उनको नौकरी के लिए कोई न कोई तो कल कारखाना खोल दो, कोई नौकरियां निकाल दो, कुछ तो कर दो। बिजली की दिक्कत है तो बिजली के लिए जो वो सुविधाएं दे सकते हैं वो देनी चाहिए, लेकिन कहां है? मनरेगा रोजगार का कोई अवसर था, वो कांग्रेस यूपीए सरकार लेकर के आई थी। भ्रष्टाचार मुक्ति की एक कड़ी के अंदर सूचना का अधिकार हम लोग लेकर के आए थे। खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम जिससे 72% लोग आज 1 रुपए किलो में अनाज ले रहे हैं, वो कांग्रेस लेकर के आई थी। निःशुल्क शिक्षा आरटी एक्ट हम लेकर के आए थे। ये तो नोटबंदी करते हैं, जासूसी करते हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए प्रदेश के उद्योग जगत ने औद्योगिकीकरण को रफ्तार देने के लिए केंद्र से 1 नेशन 1 पावर टैरिफ की मांग की है।
मरुधरा में उद्योगों को मिलेगी रफ्तार, क्या केंद्र सुनेगा उद्योगपतियों की पुकार? वन नेशन वन टैरिफ की है दरकार, नए श्रम कानून जल्द लागू करे सरकार। आम बजट यानी आने वाले एक साल तक देश के आर्थिक ढांचे को संवारने सजाने की योजनाओं की रूपरेखा। यही कारण है कि हर भारतीय को देश में आम बजट का बेसब्री से इंतजार रहता है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 का आम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। लोगों को उम्मीद है कि आने वाला बजट उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में राहत भरा बदलाव लाएगा। वहीं बजट से बड़ी उम्मीद लगाए प्रदेश के उद्योग जगत ने औद्योगिकरण को रफ्तार देने के लिए कई मांगों के साथ एक प्रस्ताव भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजा है। औद्योगिक ढांचे ने केंद्र के सामने जो अहम मांगे रखी हैं, उसमें सबसे मुख्य है वन नेशन वन पावर टैरिफ। उद्योगपतियों का कहना है कि देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, जिससे यहाँ के उद्योग दूसरे राज्यों से पिछड़ रहे हैं। प्रस्ताव में कई दूसरी अहम मांगे भी शामिल हैं। औद्योगिक संगठनों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने और केसीसी की तर्ज पर एमएसएमई क्रेडिट कार्ड जारी करने की उम्मीद है। इसके अलावा सोलर प्लांट लगाने पर उद्योगों को सब्सिडी देने और नए श्रम कानून को जल्द लागू करने की मांग है। उद्योगपतियों का मानना है कि अगर वन नेशन वन पावर टैरिफ लागू हो जाता है तो देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए ये वरदान साबित होगा। बिजली की बढ़ती लागत हमें कहीं टिकने नहीं देती वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रमुख मांग है वन नेशन पर वन पावर टैरिफ की, जैसे वन नेशन वन टैक्स लागू हुआ जीएसटी के रूप में, इसी तरह केंद्र सरकार पहल करे और डिस्कॉम्स को आदेश दे कि पूरे देश में जितनी 6 करोड़ एमएसएमई हैं सभी को 5 रुपये प्रति यूनिट पे बिजली मिले और उसके अलावा कोई चार्ज, कोई हिडन चार्ज बिल में नहीं जुड़ा हो, ताकि हम अपनी लागत को कंट्रोल कर पाएंगे। और निश्चित रूप से जब देश का एमएसएमई आगे बढ़ेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी जीडीपी में ग्रोथ बढ़ेगी। वहीं राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्री बजट परिचर्चा में एक सुर में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर राज्यों में अलग अलग वैट होने से वहां की इंडस्ट्रीज पर खासा विपरीत असर पड़ता है। इस चर्चा के बाद फोर्टी ने रामचरण बोहरा को मांग पत्र भी सौंपा। मुख्य रूप से तो जो हमारे जीएसटी को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी है और जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है प्रोसिक्यूशन को लेके। तो हमारे को ये उम्मीद है कि ये प्रोसिक्यूशन वाला जो मामला है ये एक लिमिट तक सरकार को हटाना चाहिए और उम्मीद है कि सरकार अब इस पे विचार करे और इसको हटाए। देश के विकास को रफ्तार देने के लिए जरूरी है औद्योगिकरण को रफ्तार। अब देखना है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से प्रदेश के उद्योग जगत की उम्मीदें कितनी साकार होती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। बात कर लेते हैं महिलाओं की, जिन्हें महंगाई से राहत की उम्मीद है, क्योंकि बढ़ती महंगाई से उनके किचन का पूरा बजट बिगड़ गया है। आम बजट पर महिलाएं क्या कह रही हैं, उदयपुर से बता रहे हैं सहयोगी कपिल श्रीमाली। बजट से आम आदमी को खासी आशाएं रहती है और इस बार भी केंद्र सरकार अपना आम बजट पेश करने वाली है। ऐसे में महिलाओं को इस आम बजट से क्या आशा है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो महंगाई काफ़ी बढ़ी है और जिसके चलते महिलाओं का किचन काफ़ी प्रभावित हुआ है। ऐसे में हमारे साथ इस समय उदयपुर से कुछ घरेलू और कामकाजी महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे कि बजट में वे क्या आशा करती है, क्या वे वित्त मंत्री तक अपना संदेश पहुंचाना चाहती है। आपसे पूछना चाहेंगे, घरेलू जो आम बजट आने वाला है उसमें अगर हम बात करें महिलाओं के किचन की, क्या आशा करते हैं आप, क्या होना चाहिए? आपको पता है कि हम पिछले 2 साल से एकेडमिक में घूम रहे हैं, क्योंकि कोरोना इतना फैल गया है, बेरोजगारी हो गई है, लॉकडाउन लग गया है और ऊपर से इतनी महंगाई। मीन्स महिलाओं को घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि पहले तो वो ये सोचती थी कि किचन में 2 सब्जी बने, 1 दाल बने। दाल तो गायब ही हो गई है। सब्जी कोरोना के टाइम में ज़रूर सस्ती हुई है, पर सब्जी रोज़ खाएंगे तो कैसे चलेगा। किचन तो प्रभावित हुई है, क्योंकि एक तो वैसे भी सैलरी कम आती है, उसके हिसाब से घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। और गैस की टंकी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि 2 महीने चलती है, 1 महीने चलती है, उसके तो 1000 रुपये हर महीने लग जाते हैं। और उसके बाद दालों में, खाद्य तेल में, इन सब में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पहले 200 रुपये का पेट्रोल 2 दिन चलता था, लेकिन आज की तारीख में हमको 1 दिन में 200 रुपये का पेट्रोल चाहिए होता है।
और इन सब से क्या नाम है इतने प्रभावित हो गए हैं कि लोग बाग सुसाइड भी कर रहे हैं और जनजीवन प्रभावित हो रहा है इससे। आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए इस आम बजट में महिलाओं के लिए? जैसा कि सुषमा मैडम ने बताया कि पेंडेमिक के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा किचन उनका बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा, जैसा कि हमने पिछली बार भी बोला था कि पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल नहीं घट रहे, उससे भी हुआ है। रसोई गैस प्रभावित हुई, जैसा कि इन मैडम ने भी बताया, रसोई गैस प्रभावित हुई, उससे किचन तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता ही है। उससे दालों के दाम, जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं वैसे ही किचन के जितना भी सामान हो उन सब के दाम बढ़ जाते हैं। तो उसमें महिला क्या करे, महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं कामकाजी महिला हूँ तो मुझे पेट्रोल का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये इन्होंने सही बताया कि एक दिन में जहाँ हम हफ्ते भर का पेट्रोल चला लेते हैं, मेरा घर यहाँ से सूरजपोल से कोर्ट तक आने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। पहले मैं 100 रुपये का पेट्रोल आराम से सप्ताह भर यूज़ कर लेती थी, बट अब मैं 250 रुपये का पेट्रोल भराती हूँ तब भी प्रॉब्लम आती है मुझे। तो किचन तो प्रभावित हुआ ही है। देखिए, इस आम बजट में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और जो हमने महिलाओं से बात की है इनका भी मानना है कि आम बजट में वित्त मंत्री आम जनता को महंगाई से राहत दे, तभी ये जो महिलाएं हैं इनकी जो सोच है कि इनका जो किचन पिछले कुछ समय से लगातार प्रभावित हो रहा है उससे इन्हें राहत मिले और एक बार फिर पूरी भरी हुई थाली घर में अपने परिवार के सदस्यों को ये परोस सके। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। क्या केंद्र इस बार के बजट में महंगाई से राहत देने वाला है? इन्हीं संभावनाओं को लेकर महिलाओं से बात की संवाददाता महिमा जैन ने। महंगाई से हर कोई त्रस्त है। ऐसे में आगामी दिनों में यूनियन बजट केंद्र सरकार पेश करने जा रही है। तो वहीं इसी बीच मैं मौजूद हूं गृहिणियों के बीच, जहां हम जानेंगे कि आखिर इनको बजट से क्या उम्मीदें हैं। और वहीं जो हमारे वित्त मंत्री है खुद निर्मला सीतारमण, वो भी एक गृहिणी है, एक महिला है। तो आखिर हम उनसे जानेंगे कि रसोई में क्या जो है बजट को लेकर उम्मीदें लगाई जा रही है, महिलाएं जो है बजट को लेकर क्या सोच रही है, क्या समझ रही है और उन्हें क्या उम्मीदें हैं इस वक्त इस बजट से। मैम, आप इस बजट से क्या उम्मीदें लगाकर बैठी है? देखिए, बजट का शब्द जो है अंग्रेज काल में प्रयोग होता था। रॉबर्ट पॉल ने सबसे पहले अपने संसद में जो बजट रखा था तो एक चमड़े के थैले में खोला था, जिसका बहुत मजाक बनाया गया था। वैसे बजट से तात्पर्य यही है कि सरकार अपने आय व्यय के हिसाब से हर चीज के दाम निर्धारित करती है। पिछले गत वर्ष में काफी उछाल गिराव हमें देखने को मिला, तो ऐसे में अब आपकी क्या उम्मीदें हैं कि क्या सरकार वाकई जो है कम करने वाली है प्राइसेस में या फिर इजाफा और हमें देखने को मिलेगा? नहीं, डेफिनेटली मैं आईटी प्रोफेशन से हूँ। आई एम एन आईटी प्रोफेशनल इन बेंगलुरु एंड डेफिनेटली जब भी गैस का इंक्रीज होता है तो हमें हीट तो होता ही है। इनफैक्ट जब भी गैस के प्राइसेस दाम बढ़े हैं तो लाइकवाइज सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। जो भी आपकी खाने की जो प्लेट है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। चावल के दाम बढ़ रहे हैं, दाल के दाम बढ़ रहे हैं, सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। आप पेट्रोल के प्राइसेस देखिए, अगर पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है ट्रांसपोर्ट पे इम्पैक्ट होगा तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट होकर आ रही हैं या लाई जा रही हैं वो सब इंक्रीज हो जाती हैं। महंगी हुई या सस्ती? महंगी हुई है खाली, हर चीज में दाम बढ़े हैं, चावल हो चाहे आटा हो, गेहूं, सबके दाम बढ़े हैं। सिलेंडर के भी दाम काफी बढ़ चुके हैं। तो हमें ही दिक्कत होती गृहिणी को। अपने जेंट्स लोगों से हम बजट पैसे मांगते हैं तो वो लोग भी आनाकानी करते हैं कि तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है। ये तो मैंने कहा महंगाई इतनी हो रही तो अपने आप ही सब्जियों के दाम भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपने उनसे क्या उम्मीदें लगा रखी है? देखिए मैम, मैं एक वर्किंग वुमेन भी हूँ, तो हमारी उम्मीदें दोहरी हैं। एक तो हमें घर संभालना होता है, ऊपर से नौकरी। तो जैसे मैम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौका मिले तो हमें थोड़ा सा टैक्स में और रिबेट मिले, तो जो पैसे उससे बचेंगे कम से कम हम उसका इस्तेमाल कर सकें। नॉर्मल गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल है आज के टाइम में सरवाइव करना, क्योंकि जैसे कि कोविड टाइम में आप देख रहे हैं कि प्राइवेट जॉब्स में ऑलमोस्ट 50% पेमेंट दे रहे हैं और उसी 50% में गृहिणी को क्या करना है, मैनेज भी करना है। तो एटलीस्ट जो बेसिक एलिमेंट कह सकते हैं हम किचन के, उसमें चाहे ऑयल हो, चाहे आपके दाल हो, चाहे आप आटा हो, एटलीस्ट इन सब चीज़ों की जो दाम है वो लिमिटेड होने चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि मैं इस वक्त गृहिणियों के बीच मौजूद थी और इनकी काफी उम्मीदें हैं। निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं, क्योंकि वो एक खुद गृहिणी है, खुद जानती है कि आखिर रसोई का बजट कितना महत्वपूर्ण हो चुका है इस वक्त। और कोरोना में हमने देखा कि कैसे लोग महामारी से ऑलरेडी त्रस्त थे और महंगाई से भी उनके पर डबल मार हमें दिखाई दी। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन अविनाश के साथ।
और कोटा में युवा वर्ग बजट को लेकर क्या उम्मीदें लगाकर बैठा है, इस पर सहयोगी ओम प्रकाश मारू ने उनसे बातचीत की। आम बजट पेश होने वाला है और आम बजट को लेकर कोचिंग नगरी में युवाओं को किस तरह की उम्मीदें हैं। हम अभी खड़े हैं गवर्नमेंट कॉलेज परिसर में। यहाँ युवाओं की भीड़ आप देख सकते हैं और उनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर आपकी इस बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं। हम केंद्र सरकार से ये चाहते हैं कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर लाने चाहिए जिससे बेरोजगारी खत्म की जा सके। और इसके साथ ही जो मतलब आज राजस्थान या हर जिले का, हर राज्य का, हर जिले का किसान परेशान है, तो किसानों के लिए भी विशेष योजना लानी चाहिए जिससे उनको लाभ मिल सके। आपको क्या इस बजट से क्या उम्मीद है, महिलाओं को लेकर खास तौर से क्या आप सोचते हैं इसको लेकर? कोरोना काल में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन जब 2022 का बजट पेश होने वाला है तो इससे महिलाओं को भी बहुत सी उम्मीदें हैं। जो महिलाएं निर्धन वर्ग की है, विधवा हैं, गरीब हैं और मध्यम वर्ग वालों को भी है, परेशानियां बहुत सारी हैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाती, जिनकी कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी थी परिवार में। तो उन महिलाओं के लिए उचित रोजगार का अवसर वो प्रदान करें ताकि जो महिलाएं गरीब हैं उन्हें सहारा मिल सके। और जो युवा हैं, युवा वर्ग, उनको आम बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। युवाओं को रोजगार से लेकर तमाम तरह की जो छात्रों को जो सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध हों, ऐसी उम्मीदें यहाँ के जो युवा है उन्होंने पाल रखी है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष गुलाब